वो कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। तो जब जंग होती है तो बहुत कुछ पर्दे के पीछे भी घट रहा होता है। ईरान अपनी ताकत का प्रदर्शन सऊदी अरब, यूएई या इराक में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले करके करता था। पहुंच चुके हैं अमेरिकी सीमाओं में स्लीपर सेल और ड्रग कार्टेल्स। मेरे सामने इस वक्त वर्ल्ड मैप है। मैं चाहूंगा कि ये वर्ल्ड मैप पर मैं आपको सबसे पहले यह दिखा दूं कि ईरान और अमेरिका की लोकेशन क्या है। अगर मैं बहुत क्लोजली तो आपको यहां पर नहीं दिखा पाऊंगा, इसीलिए पीछे मैंने पूरे मैप का बंदोबस्त किया है। यह है अमेरिका और यहां से आप अगर चलना शुरू करेंगे 12,000 किलोमीटर की दूरी पर यहां पर आता है ईरान। ये अमेरिका, ये ईरान। अब ईरान अमेरिका को डायरेक्ट निशाना कैसे बनाएगा, यह सवाल, जी हां, इसी सवाल का जवाब मैं आज देने वाला हूं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। पश्चिमी एशिया के रेगिस्तान में जल रही जंग की आग अब अटलांटिक महासागर पार करके सीधे अमेरिका के वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क और टेक्सास तक पहुंचने वाली है। अब तक आपने देखा होगा कि जब भी अमेरिका और ईरान के बीच ठनती थी तो गोलियां और मिसाइलें कहां बरसती थी? खाड़ी के देशों में। ईरान अपनी ताकत का प्रदर्शन सऊदी अरब, यूएई या इराक में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले करके करता था। जी हां, ये देखिए, एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका। ये बीच की पूरी डिस्टेंस जो है वो मैंने दिखाई है 12,000 किलोमीटर की, 7,450 माइल्स की। ये पूरी की पूरी डिस्टेंस है। तो ईरान अमेरिका पर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता, लेकिन अब इसकी तैयारी है। ईरान के आसपास देखिए जो तमाम खाड़ी देश हैं, वहां पर अमेरिकन बेसेस मौजूद हैं और यहीं से ईरान पर हमला किया जाता था और ईरान पलटवार भी इन्हीं देशों पर करता था। ईरान में तबाही मचती थी तो अरब के देश सहम जाते थे, लेकिन अमेरिका के किसी शहर पर एक खरोश तक नहीं आई। पर अब खेल का नियम पूरी तरह से बदल चुका है। ईरान ने अपना डिफेंस मोड हमेशा के लिए बंद कर दिया है और ऑल आउट अटैक मोड ऑन कर दिया है। ईरान का नया प्लान जानकर अरब मुल्कों के पसीने छूट रहे हैं, वो अरब मुल्क जो कि बिल्कुल ईरान के पास हैं। खबर तो यहां तक है कि बीते 2 दिनों के भीतर यूएई ने ईरान के कहर से बचने के लिए भारी मात्रा में सोना और एक मोटी रकम तेहरान भिजवाई। तेहरान पहुंची है यूएई से रकम और ये सोना चांदी, ताकि वो ईरान के सीधे गुस्से से बच सके। अरब देश अब ये समझ चुके हैं कि ईरान की असली दुश्मनी अब उनसे नहीं बल्कि सीधे अमेरिका से है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान ये सब कैसे कर रहा है? क्या ईरान के पास कोई ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल आ गई है या कोई ऐसा खतरनाक ड्रोन आ गया है जो तेहरान से उड़कर सीधे 12,000 किलोमीटर का फासला तय करते हुए अमेरिका तक पहुंच जाएगा, वॉशिंगटन पहुंच जाएगा या फिर न्यूयॉर्क पहुंच जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? क्या यह मुमकिन है? उसके लिए हम इस नक्शे पर गौर कर रहे हैं आज। जवाब है नहीं। ऐसा तो कोई हथियार हो ही नहीं सकता जो कि ईरान से सीधे अमेरिका पर वार करे। कोई मिसाइल ऐसी नहीं हो सकती, कोई ड्रोन ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर माजरा क्या है? ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका तक सीधी मार करे। तो फिर ईरान अमेरिका के 7 बड़े शहरों को निशाना बनाने का दावा कैसे कर रहा है? ये 7 बड़े शहर ईरान के निशाने पर कैसे हैं? वो अब अमेरिका के घर में घुसकर हमला कैसे करेगा? ईरान का यह मास्टर प्लान इतना खतरनाक और सनसनीखेज है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी डीएचएस की नींदें उड़ी हुई हैं। पूरे अमेरिका में हाई अलर्ट जारी है। ईरान का प्लान किसी पारंपरिक मिसाइल युद्ध का है ही नहीं, बल्कि अमेरिका के भीतर मौजूद स्लीपर सेल्स, अंडरवर्ल्ड नेटवर्क्स और मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स के इस्तेमाल का है। जी हां, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ के वरिष्ठ सलाहकार जानते हैं कौन है? रजा नकवी। इन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि ईरान बहुत जल्द दुश्मन के अपने इलाके में ऑपरेशन शुरू करने वाला है, अमेरिका के अपने इलाकों में। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप
अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर रहेंगे, तब तक ईरान ये जंग जारी रखेगा। यानी असल दुश्मनी अब मुश्तबा खामनेई की किससे है? डोनाल्ड ट्रंप से है। वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने मुश्तबा खामनेई के पिता की हत्या करवा दी, ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की। ईरान ने अपनी प्लानिंग 2029 तक के लिए तैयार कर ली है। तेहरान का मानना है कि अमेरिका कोई बहुत बड़ी अजेय सैन्य ताकत नहीं है, बल्कि अंदर से बेहद कमजोर और खोखला है अमेरिका। अब ईरान को सिर्फ अपने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के अंतिम आदेश का इंतजार है। पूरा प्लान रेडी है। अमेरिका की बॉर्डर गश्त एजेंसियों की खुफिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ईरानी एजेंट्स और स्लीपर सेल्स मैक्सिको के रास्ते अमेरिकी सीमा में चुपचाप घुसपैठ कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं अमेरिकी सीमाओं में स्लीपर सेल और ड्रग कार्टेल्स, और इस काम में ईरान की मदद भी कर रहे हैं दुनिया के सबसे खूंखार और बेरहम मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स। ये कोई पहली बार भी नहीं है जब ईरान ने अमेरिकी धरती पर हमला करने के लिए इन ड्रग माफियाओं का सहारा लिया है। अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो क्या नजर आता है? साल 2011 याद कीजिए। 2011 में वॉशिंगटन डीसी के एक मशहूर रेस्टोरेंट में सऊदी अरब के राजदूत बैठे हुए थे और उनकी हत्या की एक बेहद खतरनाक साजिश रची गई थी। उस मिशन को अंजाम देने की जिम्मेदारी ईरान की कुड्स फोर्स के कमांडर अब्दुल रजा शाहलाई को दी गई थी। शाहलाई ने मैक्सिको के कुख्यात गिरोह लॉस जेटास को लाखों डॉलर की सुपारी दी थी। हालांकि अमेरिकी एजेंसियों ने वक्त रहते उस साजिश को तो नाकाम कर दिया था, लेकिन 2011 का वो मिशन फेल होने के बाद ईरान शांत नहीं बैठा है। पिछले 13 से 14 सालों में ईरान ने मैक्सिको के अंडरवर्ल्ड में अपनी पैठ बहुत गहरी कर ली है। ईरान ने लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह के जरिए, यानी अपने प्रॉक्सी के जरिए, दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर सिनालोआ कार्टेल से हाथ मिला लिया है। सिनालोआ वही कार्टेल है जिसे कभी कुख्यात कुदाल सरगना, अल चापो और इस्माइल एल मायो जम्बाडा चलाते थे। जी हां, और आज इसकी कमान एल चापो के बेटों के हाथों में है। सिनालोआ कार्टेल का जाल पूरे अमेरिका में फैला हुआ है। अमेरिका के लिए यह बहुत बड़ा खतरा भी है। अमेरिका इस समस्या से बरसों से त्रस्त भी रहा है और अब उस नेटवर्क का इस्तेमाल ईरान कर रहा है। आप सोचिए यह अमेरिका के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। अब अमेरिका के 7 सबसे बड़े राज्य और शहर कैलिफोर्निया, एरिजोना, टेक्सास, इलिनॉय, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और जॉर्जिया, इन सभी जगहों पर सिनालोआ और कैलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CJNG कहा जाता है, उसका बड़ा मजबूत नेटवर्क यहां पर नजर आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान जैसा इस्लामिक देश इन ड्रग तस्करों से इसका क्या लेना देना भाई? लेकिन लेना देना तो है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक और रणनीतिक खेल है। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। तो जब जंग होती है तो बहुत कुछ पर्दे के पीछे भी घट रहा होता है। और हमारी इस कवरेज के जरिए, इस प्रोग्राम के जरिए ये हमेशा कोशिश रहती है कि जो अंदर की खबर है, जो खबरों के पीछे की खबर है, वो आपके सामने मैं लेकर आ सकूं। तो ईरान पर अमेरिका ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। अभी आज ही ये खबर सामने आई है कि जो सैंक्शंस हैं उन्हें हटाया नहीं जाएगा, बल्कि उसको और कड़ा किया जाएगा। और इसकी वजह से ईरान अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ईरान को अपना पैसा इधर उधर करने में इसी वजह से भारी दिक्कत आती है। ये ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज की डेट में जो ईरान की इकोनॉमी पूरी आपको ठप नजर आती है, बैठी हुई नजर आती है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिकी सैंक्शंस हैं, अमेरिकी पाबंदियां हैं। तो दूसरी तरफ मैक्सिको के ये जो ड्रग कार्टेल्स हैं, इनके पास अरबों डॉलर का कैश पड़ा होता है, जो उन्हें अमेरिका में नशीले पदार्थों की बिक्री से मिलता है। इस काले धन को सफेद करने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये कार्टेल्स ईरान के गुप्त वित्तीय तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए आप कैसा खेल चल रहा है। यानी एक तरफ से ईरान का मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क कार्टेल्स के अरबों डॉलर ठिकाने लगाता है और बदले में ये कार्टेल्स ईरान के स्लीपर सेल्स, हथियारों और एजेंट्स को मैक्सिको बॉर्डर के जरिए बिना किसी
वीजा के, पासपोर्ट के अमेरिका के भीतर दाखिल करा देते हैं। इस तरह से यहां पर ये अमेरिका में दाखिल हो जाते हैं स्लीपर सेल के तौर पर, एजेंट्स के तौर पर। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग को यह डर है कि ईरान की योजना अमेरिका के प्रमुख शहरों में गोलियां चलवाने, बड़े राजनीतिक या सैन्य अधिकारियों की टारगेटेड किलिंग्स करवाने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सीरियल ब्लास्ट करवाने की भी हो सकती है। यह आकलन लगाया गया है, ऐसा वहां की जो एजेंसियां हैं वो कह रही हैं। टेक्सास के जो सीमावर्ती शहर हैं उनसे लेकर कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क की सड़कों तक ईरान के समर्थक और भाड़े के शूटर किसी भी वक्त सक्रिय हो सकते हैं। ये कभी भी एक्टिव किए जा सकते हैं। स्लीपर सेल ऑलरेडी यहां पर पहुंच चुके हैं, ये जानकारी मिल रही है और उन्हें बस ईरान के हुक्मरानों के आखिरी ऑर्डर का इंतजार है। एक ऑर्डर, एक ग्रीन सिग्नल और फिर यहां वो सब शुरू हो जाएगा जो कि अमेरिका को एक बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। जी हां, तो बदले की आग इस वक्त कैसे जल रही है आप देखिए। ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो अब रक्षात्मक रुख नहीं अपनाएगा, डिफेंसिव रुख नहीं अपनाएगा। तेहरान का जो गणित है, जो मैथमेटिक्स है, वो बहुत सीधा है। अगर अमेरिका ईरान के शहरों को तबाह कर सकता है, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की धमकी दे सकता है, उसकी कोशिश कर सकता है, तो अब जंग का मैदान मिडिल ईस्ट का रेगिस्तान नहीं होगा। अब जंग वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर से लेकर न्यूयॉर्क की गलियों और फ्लोरिडा के तटों तक लड़ी जाएगी। यानी कुल मिलाकर मुश्तबा खामनेई ने पूरा गेम प्लान जो है वो चेंज करके रख दिया है। मतलब एक जबरदस्त शिफ्ट ईरान की पॉलिसी में नजर आ रहा है। जो आयतुल्ला अली खामनेई के रहते कभी सोचा नहीं गया, वो मुश्तबा खामनेई करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा प्लान बना लिया गया है, ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। ट्रंप प्रशासन के सामने ये अब तक की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती बनकर उभरी है। जी हां, जो ईरान का हश्र हुआ, हमने देखा जंग के दौरान किस तरह से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े हमले किए और ईरान के शहरों को बर्बाद करने की कोशिश की गई। वैसा अब 7 समंदर पार 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में भी हो सकता है। यह बताया जा रहा है अमेरिका को कि इसके लिए तैयार रहो। एक तरफ जहां अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट में अपने युद्धपोत तैनात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उसके अपने ही देश के भीतर 7 बड़े राज्यों में ईरानी स्लीपर सेल्स और मैक्सिकन कार्टेल्स का यह गठजोड़ एक टाइम बॉम्ब की तरह टिक 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 कर रहा है। ईरान की यह नई रणनीति बताती है कि 21वीं सदी का युद्ध केवल फाइटर जेट्स और मिसाइलों से नहीं, बल्कि गुप्त नेटवर्क, अंडरवर्ल्ड और खुफिया घुसपैठ से भी लड़ा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिकी खुफिया एजेंसियां ईरान के इस पूरे नेटवर्क को समय रहते ध्वस्त कर पाती हैं या फिर ईरान का यह खतरनाक दांव अमेरिका को अपने ही घर में घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। यह बिल्कुल नई जानकारी, चौंकाने वाली जानकारी ईरान के नए प्लान से जुड़ी सामने आई है और उसकी डिटेल आज हमने आपके सामने रखी है। हमारी ये खास कवरेज आपको कैसे लगी, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ये नीचे इस वीडियो के कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। इससे पहले जो ईरान की पॉलिसी में पैराडाइम शिफ्ट आया था, वो वीडियो मैंने आपके सामने रखा था और उस पर आपके ढेर सारे कमेंट्स मैंने पढ़े, सुनने को मिले और कहीं ना कहीं उन कमेंट्स ने हमारी हौसला अफजाई भी की। और यही वजह है कि एक और अंदर की खबर के साथ आज मैं इन तमाम जानकारियों के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारियां आपको कैसे लगी, कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी एक बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे और TV9 डिजिटल की मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।